2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन के समापन समारोह में इस कार्यक्रम में हमारे सम्मुख उपस्थित परम सम्मानी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके सोच और जिनके विचार मूर्त लेते हुए आज यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन के साथ ही इसका समापन हो रहा है। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय श्री मोहम्मद सुलेमान जी, राघवेंद्र सर जी, संदीप यादव जी और सभी महानुभाव और इस प्रांगण में उपस्थित सभी इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग लिए हुए सभी महानुभाव। 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव के इस समापन के अवसर पर हमारे प्रमुख सचिव आईपीआईपी ने बताया कि किस तरह से इन 2 दिवसों में किस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी हमारे इंटरैक्शंस हुए हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से, जो अलग अलग सेक्टोरल सेशंस हुए हैं, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप से संबंधित, फूड और डेयरी सेशन से संबंधित, रिलीजियस टूरिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, इन तमाम सेशंस के अंतर्गत जो भी आप में से महानुभाव हमारे सेशंस के प्रतिनिधित्व किए, सेशंस में पैनलिस्ट के रूप में बैठे, इसमें आपने अपने विचार के साथ ही जो सुझाव आपके माध्यम से इन सेशन से हमको प्राप्त हुए हैं, हम आगामी समय में इन तमाम सुझावों पे काम करेंगे। आपके जो भी ऐसे समस्याएं रही हैं उनका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। इस कॉन्क्लेव में हमको बहुत सारे ऐसे विषय वस्तुओं के संदर्भ में जो समस्याएं सुझाव मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित है और हम विभागों के माध्यम से भी आप लोगों से जब इंटरेक्ट कर रहे थे, हमने यही बात कही है और फिर से हम ये दोहराना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्री लगाने से संबंधित, जमीन आवंटन से संबंधित, सब्सिडियों से संबंधित या किसी अन्य विषयों से भी संबंधित, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो पॉलिसीज हैं ये पत्थर पे लिखे हुए लकीरें नहीं हैं, ये डायनामिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सुझावों के आधार पर हम समय समय पर सुधारेंगे और उस हिसाब से हम आपके सुझावों के आधार पर हमारे पॉलिसीज को सुधारते हुए और बेहतर निवेश कैसे करें उसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत सारे इन सेशंस के माध्यम से जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए हैं और इसके साथ ही आप लोगों ने हमसे और भविष्य में इंटरैक्ट करने के लिए भी, हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए भी आपने अपना प्रस्ताव रखा है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे उन तमाम विभाग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, हम आपकी ईमेल आईडी हमने प्राप्त किया है, आपके कॉन्टैक्ट्स हमारे पास आ गए, हम आपसे संपर्क करेंगे, हम आपको मेल करेंगे, हम आपके जो भी इश्यूज हैं उसको समाधान करने के लिए भी आगे आपके साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय जरूर यहां पे बताना चाहूंगा और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इस बात को रखूंगा कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में यहां के बहुत सारे युवाओं ने बहुत रुचि दिखाई है और उज्जैन डिवीजन में अभी वर्तमान में 208 ऐसे रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें से एक स्टार्टअप के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा जो आगे चलकर अभी वर्तमान में महाकाल के नगरी उज्जैन में और भविष्य में जो हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होना है, अमन करके एक लड़का है जिन्होंने panditji.in करके एक ऐसा स्टार्टअप प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से जिस किसी को भी काल सर्प दोष पूजा, मंगल दोष पूजा, इस तरह के पूजा कराना चाहते हैं, दुनिया में कहीं पर भी हो, वो panditji.in के माध्यम से ऐसे पुजारियों से कनेक्ट करेंगे जो आपके इन तमाम दोषों के लिए, दोष निवारण के लिए वो आपसे कनेक्ट करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि कितना अच्छा आइडिया है स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां करना। यही नहीं, बहुत सारे युवाओं ने यह भी रुचि दिखाया कि
आपको पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, आपको उज्जैन में होम स्टेज के लिए जो आवश्यकता है, आपके वाहनों को रुकवाने के लिए पार्किंग स्पेसेस की जो आवश्यकता है, इसके लिए जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी ऐसे स्टार्टअप्स हमारे युवा यहां प्रारंभ करने के लिए इच्छुक है। तो यह बहुत बड़ा अवसर है इस रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से जो उभर कर आए हैं कि स्टार्टअप्स हो या फिर उद्योग लगाना हो, इन तमाम ऐसे जितने भी रुचि आपने दिखाया है उन सबको साकार करने के लिए हमारे सभी विभाग मिलकर काम करेंगे और आगे चलकर यह प्रयास करेंगे कि इस तरह के रीजनल कॉन्क्लेव्स के माध्यम से हम और बेहतर काम कैसे करें, बेहतर इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। पुनः आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमको आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, हमको ज्ञान वर्धित भी किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।